हरे कृष्णा। हैप्पी मकर संक्रांति ऑल ऑफ यू। तो देखिए आज है मकर संक्रांति। तो आज मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कैसे मकर संक्रांति मनाते हैं, कैसे मकर संक्रांति की पूजा होती है। और सबसे पहले तो आज बनानी है खिचड़ी, क्योंकि मकर संक्रांति वाले दिन हमारे यहाँ खिचड़ी बना के बांटी जाती है। तो आप सभी को दिखाऊंगी मैं, जो कि जल्दी आज उठे हैं, जल्दी काम वगैरह झाड़ू पोंछा करने के बाद, नहा धोने के बाद जल्दी जल्दी काम करेंगे, जिससे कि आज काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं बनाना भी। और देखिए बच्चे तो सो ही रहे हैं। मोहक तो सो रहा है और मोक्ष उठ के नीचे भी चला गया। देखिए एक सो रहा है अभी और एक उठ के नीचे चला गया है। तो अभी मैं इसको नहीं जगाऊंगी, नहीं तो अभी से अगर एक तो जगा हुआ है, अगर दोनों जग जाएंगे तो हंगामा बहुत ज़्यादा कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा बना रहता है इन दोनों का। तो इन दोनों को संभालो। इससे अच्छा कि अभी सो रहा है तो सोने दो, बाद में इनको नहलाऊंगी। तो चलिए अब पहले जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे बनानी है आज खिचड़ी। तो देखिए अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और सबसे पहले मैं लूँगी बड़ा सा भगोना, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं खिचड़ी बनाने रख दूँगी तो काफ़ी टाइम लगेगा इसे बनने में, और फिर मैं और कामों को से फ्री होना है। फिर सबसे पहले मैं रखूँगी खिचड़ी बनाने। तो सबसे पहले मैं रखूँगी खिचड़ी बनाने। तो इसके लिए मैं देखिए चावल लेकर आई हूँ, करीब 1.5 किलो के समथिंग होंगे, 1.5 या 2 किलो मैं अंदाजे से लेकर आई हूँ, क्योंकि दुकान थी, अपनी ही दुकान है, कितना भी ले लो कुछ पता नहीं चलता। तो करीब 1.5 किलो है ये, देख सकते हैं आप सभी। और कुछ दाल लेकर आई हूँ मैं, इसमें मसूर की और मूंग की मैंने दोनों मिक्स कर ली हैं, क्योंकि अभी बीना था तो बीनने में सब कुछ मैंने मिक्स कर लिया। ये दोनों दाल हैं। अब मुझे बनाना है, अभी तो सब्जियां काटनी है। चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो देखिए ये अदरक, गाजर, मटर और पनीर, आलू, इन सब को पहले मैं काट लेती हूँ। और इस संक्रांति वाले दिन खिचड़ी बनाने का रिवाज मैंने ही शुरू किया है, क्योंकि जब हम इस घर में नए नए आए थे, जैसे हम पहले गांव में रहते थे तो वहाँ तो जैसा होता आ रहा था वैसे ही करते थे, लेकिन जब ये घर मथुरा वाला घर न्यू बना था, हम इस घर में आए थे नए घर में, तो तभी से मैंने संक्रांति वाले दिन खिचड़ी बनाना शुरू किया था कि कम से कम हमारे घर पे वैसे जैसे 14 चीज़ें मनसी जाती हैं, और जो दान पुण्य वैसे जो ऊपर के जो दान पुण्य किए जाते हैं चीज़ों को, जैसे चिड़िया चिरौंटा और भी काफ़ी चीज़ें उठाई जाती हैं, तो वो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती हैं यहाँ ससुराल में। तो तभी से मैंने ये सोचा कि कम से कम वो चीज़ें नहीं हो रही और हम वो चीज़ें दान नहीं कर पा रहे, तो कम से कम हम कुछ तो गरीबों को दान कर पाएँ। जैसे कि मैंने खिचड़ी बनाना शुरू किया फिर यहाँ आने के बाद, और हर साल मैं संक्रांति वाले दिन खिचड़ी बनाती हूँ, और खिचड़ी बना के फिर गरीबों में बांटते हैं। यानी कि बाहर दुकान है तो दुकान पे रख देते हैं, फिर बच्चे और पापा जी मिलके बांट देते हैं खिचड़ी को सब मिलके। मटर तो कुछ ना कुछ तो दान पुण्य हो ही जाता है इस तरह से, वैसे तो कुछ नहीं हो पाता। डालिए मटर। हमारे यहाँ वैसे तो पूजा मनसी होती है, जैसे कि जो तिल खोवे के लड्डू बनते हैं वो भी मैं आप सभी को आगे दिखाऊंगी वीडियो में, वो तो मनसा पूजा होती है। बट जो ऊपर की चीज़ें, जो 14 चीज़ें बहुत से लोग डालेंगे कि यहाँ जो 14 चीज़ें मनसी जाती हैं वो नहीं होता अपने यहाँ, और जो चीज़ें उठाई जाती हैं, काम शुरू किए जाते हैं संक्रांति वाले दिन, वो भी नहीं किए जाते। अब डालूंगी मैं इसमें नमक। थोड़ी देर के लिए, फिर देखूंगी थोड़ी देर बाद चला के ये बनी है या नहीं। अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि मैं स्लो गैस से बना रही हूँ, पर थोड़ी थोड़ी देर बाद देखेंगे कि नीचे लग नहीं जाए या जल नहीं जाए। और देखिए ये इधर मैंने पनीर काट के रख दिया, जो कि खिचड़ी में थोड़ी देर बाद में डालूँगी। तो देखिए अब ये खिचड़ी कुछ ज़्यादा ही हो गई है इसमें, अब मैं किसी दूसरे बर्तन में निकालूंगी, क्योंकि इसमें नहीं आ पा रही है, ज़्यादा हो गया है इसमें।
अभी तो पूरी तरह से बनी भी नहीं है, थोड़ा सा टाइट है दाना। तो मैं किसी दूसरे बर्तन में निकाल के और दोनों चूल्हों पे बनाऊंगी। ज़्यादा मात्रा हो गई है इसलिए भगोने में आ नहीं पा रही। चला दी। अब ऐसा करेंगे कि ये घर के लिए हो जाएगी एक में, और ये बाहर बटने के लिए हो जाएगी। कौन सी? ये वाली घर के लिए हो जाएगी, इसमें थोड़ी वाली, और ये सब मंदिर में चली जाएगी बटने के लिए, या फिर बाहर बांटेगा कोई तो बाहर बांट जाएगी। ठीक है ना, इसको अलग चूल्हे पे करके खदका दूंगी। और कर दो थोड़ी। हमें तो काफी है। नहीं, वैसे तो बन चुकी, बस हल्की सी और खदकनी है। फिर मैं इसमें पनीर भी डाल दूंगी। अब दोनों तरफ बन जाएगी। दोनों चूल्हे चालू कर दिए, जल्दी भी हो जाएगा। लेती हूँ पनीर, दोनों में डालूंगी। फिर डालूंगी अब मसाला थोड़ा। मम्मा खिचड़ी तो पूरी काली हो गई, ब्राउन ब्राउन। अरे मिलाऊंगी ना तो सही हो जाएगी। अब थोड़ा सा और खदक जाएगी तो इसमें पनीर भी मिक्स हो जाएगा अच्छे से। थोड़ा सा खदकने पे अब जब उतारेंगे तब थोड़ा सा धनिया और डालेंगे इसमें। देखिए अभी भी मैंने इतना निकालने के बाद भी पूरा भुना फिर भी भर चुका है बनने के बाद। बंद कर दूं? देखिए तो अब खिचड़ी है रेडी। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया, हरा धनिया डालूंगी दोनों में। मैंने काट के रख लिया था तब तक। और इसके बाद फिर लगाएंगे कान्हा जी का भोग। अब धनिया मिल जाएगा इसमें, फिर लगाएंगे कान्हा जी का भोग प्रसाद। फिर आप जाके बाबा के साथ जाके बाहर बांट लेना सबको, ठीक है? ठीक है। बाबा भी आए नहीं है ना? बाबा शायद देखता हूँ। बाबा आ जाए तो बाबा के साथ पहले तो आप मंसना, आप भी तो पूजा करोगे अभी।
उसके बाद फिर मैं कर लूँ पूजा, उसके बाद फिर ये बांट लेना बाहर। पहले तो कान्हा जी का भोग लगाते हैं। चलो कान्हा जी के भोग के लिए निकालें। चलो इतना कान्हा जी खा भी लेंगे। कान्हा जी तो सब कुछ खा लेंगे। ये भी कम पड़ जाएगी कान्हा जी खाने लगे तो, पता है। चलो भोग लगाते हैं। चलो कान्हा जी आपकी खिचड़ी आ गई। प्लीज इस खिचड़ी को खाइए और भोग लगाइए। कान्हा जी के भोग में तुलसी जरूर डालते हैं बेटा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। चलो आ जाओ। और फिर कान्हा जी का खिचड़ी का भोग लगाने के बाद मैंने कहा पहले अब मैं अपनी भी पूरा पूजा कर लेती हूँ। गौर को, जो गौर को मनसा पूजी करते हैं, मैंने ये 21 लड्डू लिए थे, उनके साथ 500 रुपये का नोट रखा है ये प्लेट में। और फिर गौर की ये जो गुड़ होते हैं, गुड़ की ही गौर बनाते हैं हमारे यहाँ, तो उनको पूजा किया जाता है और लड्डुओं को और पैसों को मन से जाते हैं। इतना होती है हमारे यहाँ मनसा पूजी। तो मैंने ये मनसा पूजी करने के बाद फिर बच्चों के साथ बच्चों को बैठा के आई बाहर। मैंने कहा ये खिचड़ी जो है ये भी बाहर सबको बांट लो। और फिर इसके बाद दादी अम्मा वगैरह के सबके पैर वगैरह छुएंगे। और फिर चले दादी माँ के पैर छूने, क्योंकि दादी अम्मा ऊपर थी तो ऊपर आए उनके पैर छूने के लिए, और सबके तो नीचे छू दिए थे। माला कर रही हो अम्मा? माला कर रही हो? दादी अम्मा के पैर छुओ चलो ठीक से, दोनों हाथों से। ये नौकरी दे लगे बेटा मनुआ का पूजा ही। हाँ हो गई पूजा। अम्मी ने कपड़े देने अभी नहीं, अभी मम्मी नहीं नहाई, मम्मी तो लेट नहाएंगी। तो देखिए पूजा हो चुकी है और हमने सभी के पैर भी छू लिए। ये बहुत ज़्यादा शैतानी करने में लगा हुआ है। तो चलिए अब बेटा खिचड़ी लेके जाना बाबा के साथ, बचपानी है। उठा भी लूँगा। और क्या, गरम गरम। हाँ हाँ दोनों भैया करो बाबा के साथ। ये आपकी खिचड़ी रखी है मंस दोस्त, ऐसे ही कन्नू मन्नू आप मंस देना, ठीक है, बाबा की तरह। लड्डू कौन का जाऊँ? लड्डू ये मैंने मन से हैं, कौन का जाऊँगी? मम्मी को रहेंगे। चलो चलो तो ठीक है।
मनु आप मम्मी आप कोई भी खा सकते हो। दिन में दिया हूँ पीछे हाँ। ऐसे हो जब पैर छू बेटा, बाबा के पैर छू। कुर्सी उधर ले सुने इधर हट जा बेटा हट जा बेटा कुर्सी पे धर लियो बेटा चलो मन्नू बाबा के पैर छुओ। कुर्सी पे धर लियो चलो कुर्सी पे धर लियो है और बांट दियो है मम्मा 2 चमचे एक और दे दे नहीं देख कर मैं तो नहीं बुला देख इसे थोड़ा पूरा पूरा भरो बेटा दोनों को। फिर देखिए सबको बंटवाने के बाद फिर मैं आई अंदर और फिर मैंने भी टेस्ट की और बाहर भी जिस जिसने खाई थी सब बता रहे थे कि हाँ खिचड़ी बहुत टेस्टी बनी है। बहुत टेस्टी बनी है। और वैसे भी प्रसाद में तो अपने आप से ही टेस्ट इतना बढ़ जाता है कि कुछ कह नहीं सकते। वैसे हम डेली जो नॉर्मली खिचड़ी बनाते हैं उसमें इतना टेस्ट नहीं आता जितना इस खिचड़ी में टेस्ट है। तो देखिए हमारे यहाँ तो ऐसी होती है संक्रांति। आप सभी के यहाँ कैसे होती है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सभी के यहाँ भी खिचड़ी बनती है और मनसा पूजी कैसे होती है। तो देखिए खिचड़ी भी सारी ख़त्म हो चुकी और बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट किया क्योंकि बच्चे जब बाहर बंटवा रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा ऊधम भी मचा रहे थे साथ में। जैसा कि आप सभी ने देखा भी होगा भाग दौड़ मचा रहे थे पर काम उन्हीं ने किया था बांटने का। इधर उधर भाग भाग के सबको दे रहे थे। तो अब मैं भी फ्री हो चुकी हूँ। तो आज का ब्लॉग आप सभी को संक्रांति ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल।